ये सब रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर इसको शेयर भी लोग करेगा। म्यूट हो जाइए आप लोग सभी कोई। तो किए हुए हैं ना, म्यूट किया। म्यूट किए हुए हैं हाँ। सब, तो म्यूट नहीं किए होगा आपने।
हेलो विशाल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हेलो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनसे आग्रह होगा कि वो अपने जानने वाले और भी लोगों को जुड़ने के लिए बोलें। और अभी तक कुल 113 लोग जुड़ पाए हैं, तो हम लोग 2-3 मिनट इंतजार करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। विशाल, तापस, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हाँ, अमलेंदु सर आ रही है। हेलो आपकी आवाज आ रही है। हेलो ठीक। और 2 मिनट का इंतजार करते हैं। इस बीच में अगर आप जिन्हें जानते हैं और वो नहीं जुड़े हैं, उन्हें कृपया खबर करें कि वो जुड़ जाएं इस कार्यक्रम से। हेलो अमलेंदु जी। हेलो हाँ अमलेंदु जी, मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप रेडी हो गए हैं? सभी लोग लगभग जुड़ चुके हैं। तो अब हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और अ, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी 33 जिले के डायट प्राचार्य, सभी जिला शिक्षा समन्वयक एवं सभी जिला के जुड़े तकनीकी समूह के सदस्यगण का आज के इस ऑनलाइन उन्मुखीकरण सत्र में SCRT, BPC और मंत्रा फॉर चेंज की टीम के सदस्यों की ओर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि राज्य में शिक्षक पर्व नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत पूरे राज्य में
कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप के माध्यम से किए गए नवाचारी शिक्षण के वीडियो प्राप्त हुए हैं और जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रत्येक जिला से 5 बेहतरीन वीडियो का चयन कर SCRT पटना भेजा जाना है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने राज्य के शिक्षकों के बहुमूल्य प्रयासों को पूरे देश के साथ साझा कर सकेंगे और इन प्रयासों को कंटेंट के रूप में हम अपने विद्यालयों के शिक्षकों एवं बच्चों के लिए उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित कर सकेंगे। शिक्षकों द्वारा बनाए गए वीडियो की चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए ही आज यह कार्यक्रम ऑनलाइन उन्मुखीकरण जूम के माध्यम से आयोजित किया गया है। आइए एक दृष्टि आज के उन्मुखीकरण के मुख्य बिंदुओं पर डालते हैं। पहला जो विषय है वो शिक्षक पर्व अंतर्गत विद्या अमृत माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आधारित नवाचारी शिक्षा शास्त्र उत्सव का उद्देश्य एवं परिचय को हम लोग समझेंगे। फिर जो आज का सबसे अहम विषय है माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा के वीडियो के चयन के चरण को समझेंगे हम लोग। फिर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षक शिक्षा प्रभारियों से अपेक्षाएं एवं नवाचारी शिक्षण के वीडियो चयन की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षण की अद्यतन स्थिति, चुनौतियों एवं सफलताओं पर चर्चा होगी। अंत में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र गतिविधि आधारित शिक्षण में हितधारकों का धन्यवाद ज्ञापन एवं चयन हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। नेक्स्ट, एक झलक हम शिक्षक पर्व कार्यक्रम की गतिविधियां जो इसके अंतर्गत किए जाने थे उनको हम देखेंगे। जैसे कि किसी एक दिन छात्र छात्राओं के माध्यम से विद्यालय संचालित करवाना। दूसरा बिंदु 28 कार्यक्रम का शिक्षकों में इनोवेटिव पेडागोजी की समझ बनाते हुए उनसे इस विषय पर आलेख तैयार कर दीक्षा ऐप पर अपलोड करना। इनोवेटिव पेडागोजी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी शिक्षकों से वीडियो बनवाकर अपलोड करवाना और लर्निंग आउटकम की समझ बनाते हुए उनको जांचने के लिए प्रश्न तैयार करना। इन्हीं 4 बिंदुओं पर आधारित जो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये जो 4 कार्यक्रम थे इसके ऊपर जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया, इन्हीं 4 बिंदुओं को 9 टास्कों में उसको बांट करके MIP के रूप में दीक्षा पे अपलोड करके बिहार के सभी विद्यालयों में सभी शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई। जिसके 7वें चरण में हम देखेंगे नवाचारी शिक्षा शास्त्र से संबंधित वीडियो को अपलोड करने या तस्वीर, मतलब जो भी साक्ष्य थे उसको अपलोड करने की हेतु वीडियो। तो ये जो बिंदु है इसी के ऊपर जो है आज विशेष चर्चा होगी और इसके लिए जो है मैं गुंजन चतुर्वेदी को वीडियो के चयन के चरण के प्रक्रिया के बारे में बुलाने को आमंत्रित करूंगा बताने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच अमलिंदु जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वीडियो जो जिले को गए हैं, वीडियो की जो सूची है। गुंजन चतुर्वेदी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है जी। तो वीडियो आपकी आवाज अभी आ नहीं रही है। वीडियो को चयन करने के लिए जो जिलों को सूची भेजी गई है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास लैपटॉप डेस्कटॉप होना आवश्यक है। उसी पर हम अपना एक्सेल शीट खोल पाएंगे। उसके बाद हमारे पास हमारे जिलों की जो CSV है, जो फाइल एक्सेल फाइल है, उसका लिंक उपलब्ध होना आवश्यक है। हमारे पास इंटरनेट की सुविधा होना आवश्यक है और साथ ही साथ जो चयन के मानदंड हैं वो भी आप सभी के पास उपलब्ध होने चाहिए। सबसे पहले हम जो एक्सेल शीट है उसे खोलेंगे। ये लिंक है, आप सभी को ये लिंक पत्र और मैसेज दोनों के ही माध्यम से भेजी जाएगी। मैंने भी यहाँ पर लिंक खोल ली है। एक मिनट में खोल लेते हैं।
जी, सबसे पहले आप सभी जब लिंक खोलेंगे तो आप सभी को ये एक्सेल शीट दिखाई देगी इस प्रकार की, जिसके अंतर्गत आप सभी को अपने अपने जिलों के जो टैब हैं वो दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ, ये एक्सेल शीट है। आपको यहाँ पर अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका और बाकी सारे जिले यहाँ पर दिख रहे होंगे। सभी जिलों के यहाँ पर नाम मौजूद हैं, उनके टैब में उनका जो डेटा है वो मौजूद है। उसके बाद हम अपने अपने जिले का टैब ओपन करेंगे और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक दोनों ही लेवल पर आप सभी को डेटा दिया गया है। तो सुविधा अनुसार जो भी चयन की प्रक्रिया है उसमें सुविधा के लिए आप जो कॉलम्स हैं उसके अंदर फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने के लिए आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के दाहिनी और ऊपर साइड एक क्रिएट फिल्टर का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको करके भी बताती हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर जो ऑप्शंस दिए गए हैं दाहिनी साइड में आपको यहाँ पर फिल्टर व्यू दिख रहा है। तो आप सभी को सबसे पहले जो पहला रो है जहां पर हमारे टाइटल लिखे हुए हैं उसे सिलेक्ट करना है और आप ये जो फिल्टर व्यू है उस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर फिल्टर, दो ऑप्शन दिए जाएंगे, फिल्टर फॉर एवरीवन, फिल्टर फॉर मी। तो हम सुझाव देंगे आपको कि आप फिल्टर फॉर मी करिए, यानी ये फिल्टर आपके लिए लगेगा। अब आप फिल्टर करके अपने अकॉर्डिंग आप ब्लॉक वाइज भी डेटा देख सकते हैं। मान लीजिए जिलों को अगर ब्लॉक बाय ब्लॉक जाना है चयन प्रक्रिया में तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ फिल्टर पे क्लिक करके आप यहाँ देखेंगे कि सारे जो ब्लॉक्स हैं उसके यहाँ पर नाम आ गए हैं। आप बाकी जैसे एक ऑप्शन देती हूँ मैं कि अररिया मुझे ब्लॉक देखना है, तो मैं सभी पहले तो क्लियर करूंगी, यानी सारा टिक हट गया। अब मुझे अररिया ब्लॉक चाहिए तो मैंने अररिया पे क्लिक कर दिया और मैं ओके करूंगी। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ अररिया ब्लॉक की ही जो वीडियोस हैं उनकी लिंक प्राप्त होगी। मैं ये फिल्टर हटा देती हूँ। अब फिल्टर करने के बाद आप सभी को वीडियोस की जो लिंक है वो देखनी है। तो वीडियो की लिंक जो होगी उसे देखने के लिए सबसे पहले हम जो लिंक है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो लिंक ब्लू में बदल जाएगी, यानी एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद हम अगेन जब वीडियो लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। जैसे ये मेरी एक्सेल शीट है, यहाँ पर ये एक लिंक है। इस लिंक को पहले मैंने सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया इसको, उसके बाद मैं स्क्रीन पे कहीं और सिलेक्ट करूंगी, ये लिंक ब्लू हो जाएगी। मैं वापस आपको एक करके बताती हूँ। जैसे ये मैंने वीडियो का लिंक सिलेक्ट किया, इस पर मुझे डबल क्लिक करना है और फिर मेरा कर्सर हटा के मैं कहीं और जब क्लिक करूंगी तो ये जो लिंक है वो ब्लू हो जाएगी, यानी एक्टिवेट हो जाएगी। अब जब आप पुनः इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके आपका यहाँ डाउनलोड हो जाएगा और ये वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो के चयन के दौरान हम जो राज्य द्वारा मानदंड दिए गए हैं उसका खास ध्यान रखेंगे। आपको अंत में सबसे जो 5 बेहतर वीडियोस हैं उनका चयन करना है और उनके चयन के लिए आप जो 5 वीडियो सेलेक्ट किए हैं उनकी रोज को आपको ग्रीन कर देना है, हरे रंग से रंग देना है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो मुझे पसंद आई है जिसका रो नंबर है 9। अब मैं इस रो को पूरा सिलेक्ट करूंगी, रो नंबर 9 पे क्लिक करके, तो ये रो शुरुआत से लेकर अंत तक सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ऊपर वाले टैब में फिल कलर का ऑप्शन देखेंगे। आप यहाँ फिल कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे, आपको ग्रीन सेलेक्ट करना है। आप इस वीडियो को, इस पूरे रो को ग्रीन कर दीजिए। देखिए ये पूरी रो हमारी ग्रीन हो गई।
मैं एक और बार आपको करके बताती हूँ। जैसे मुझे कोई वीडियो पसंद आई है, मैंने उस वीडियो का रो सिलेक्ट किया। पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर टैब में फिल कलर है उस ऑप्शन को क्लिक किया और जो ग्रीन कलर है उसे हम सिलेक्ट कर दें, तो ये वीडियो जो है वो, ये पूरी जो रो है वो ग्रीन हो जाएगी। इस प्रकार हमें हर जिले से 5 वीडियोस प्राप्त करने हैं, यानी हर जिले के टैब में 5-5 ग्रीन रोज प्राप्त होंगी। ये जो नेक्स्ट जो चरण है वो वैकल्पिक है और ये आपकी सुविधा के लिए है। जो वीडियो मानदंड या आपके अनुसार अनुपयुक्त हैं उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के लिए आपको रो को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिलीट ऑप्शन पे सिलेक्ट करके उस रो को डिलीट कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये 12 नंबर की जो वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मानदंड के आधार पर उपयुक्त नहीं है। मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करते ही ये जो ऑप्शन है डिलीट, मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। आपको एक और बार ऑप्शन पूछेगा कि आपको डिलीट करना है, तो आप ओके पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। ये जो ऑप्शन है वो आपकी जो चयन प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा सुलभ बनाने के लिए बनाया गया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आगे की योजना के लिए, आगे की चर्चा के लिए मैं डॉक्टर स्नेहाशीष दास सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू गुंजन जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, थैंक यू गुंजन जी। सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी को नमस्कार, और मैं ACIRT की तरफ से सभी का अभिवादन करता हूँ। सभी लोग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और मुझे आशा है कि इस तरह का कार्यक्रम में जो हमारे प्रतिभागी हैं और जिस प्रोसेस से हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो प्रोसेस हम लोग अपनाए हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो आ पाएंगे। जैसा कि अभी गुंजन जी मैं किस तरह से इस वीडियो को अपलोड करके हम उसको देखेंगे और चयन करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। सारे डीओस को और प्राचार्य को इससे संबंधित लेटर चला गया है, और प्राचार्य की अध्यक्षता में या प्राचार्य जो एक टीम बनी है उस टीम के द्वारा सिलेक्ट करना है, और इससे संबंधित जो और जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं वो भी पत्र में जिक्र करके सर्कुलेट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सारे लोगों को स्लाइड मिल जाएगा, इसलिए मैं स्लाइड की बात ही कर रहा हूं ताकि ज्यादा मतलब बहुत इस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित कई बार ऑनलाइन बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लो दिखा रहा है। नहीं बैटरी है 94। तो विद्या अमृत महोत्सव कार्यक्रम से संबंधित स्लाइड दिखाइए गुंजन जी। विद्या अमृत महोत्सव कार्यक्रम से संबंधित कार्य करवाने के लिए डाइट्स के मानव संसाधन को उपयोग किया जाएगा। राज्य द्वारा दी गई समयावधि में समिति की सहायता से वीडियो का चयन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा। इस पूरे मूल्यांकन प्रक्रिया का आयोजन जिले के डाइट्स में होंगी। जिन जिलों में डाइट्स नहीं है वहां जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में की जाएगी।
चयन प्रक्रिया की व्यवस्था सुनिश्चित करना कि किस तरह से किस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया की बात कही गई है उस प्रक्रिया के द्वारा ही ये हो चयन प्रक्रिया, ये सुनिश्चित किया जाना है। राज्य द्वारा भेजे जा रहे सभी पोस्टर, सीखने के संसाधनों को सभी विद्यालयों को व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचना सुनिश्चित करना। नवाचारी शिक्षण के वीडियो के चयन की प्रक्रिया, ये तो अपेक्षाएं थी कि क्या अपेक्षाएं हैं, अब इस चयन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। जिलावार दीक्षा ऐप में अपलोड किए गए वीडियो के लिंक संबंधित जिला को भेजा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड लाइए। हाँ, नेक्स्ट इस स्लाइड का मैं चर्चा कर चुका हूं। हाँ, अब जो है नवाचारी शिक्षण के वीडियो का चयन का क्या प्रक्रिया होगा, जो चयन प्रक्रिया से संबंधित जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए है। जिलावार दीक्षा ऐप में अपलोड किए गए वीडियो के लिंक संबंधित जिला को भेजा जाएगा। जैसा अभी गुंजन जी दिखा रहे थे कि जो लिंक से किस तरह से हम लोग उसको अपलोड करेंगे, ये सारे लिंक जो है जिलावार दीक्षा ऐप में अपलोड किए गए वीडियो के लिंक से संबंधित जिला को भेजा जाएगा। जिला पर जो मूल्यांकन, जिला पर गठित मूल्यांकन समिति भेजे गए वीडियो में से श्रेष्ठ 5 वीडियो का चयन करेगी और राज्य को भेजेगा। आप देखेंगे कि जिला स्तर पर काफी सारे वीडियो अपलोड हुए हैं जो कि आपके जिला से ही संबंधित है। आप हमारे जिला से जो शिक्षक हैं उनके द्वारा अपलोड किया गया है। इसमें बहुत सारे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन वीडियो में से 5 वीडियो का चयन करना होगा राज्य, और इसको राज्य को भेजेगा। राज्य स्तरीय जो मूल्यांकन समिति है उनके द्वारा फिर 15 वीडियो का चयन करेगी और दीक्षा पर अपलोड किया जाएगा। यानी प्रत्येक जिला से अगर 5-5 वीडियो आते हैं तो 38 जिला से हमारे पास आएगा। जहां डाइट है, डाइट के माध्यम से आएगा। जहां डाइट नहीं है तो जिला स्तर की जो टीम बनी है उसके माध्यम से आएगा। हर जिला से 5-5 वीडियो हमारे पास आएगा। इस तरह से 190 वीडियोस हमारे पास आएगा। हमारे द्वारा यानी स्टेट कमेटी जो है, राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति जो बना है, जिलों से चुने गए वीडियो को देखकर 15 वीडियो का चयन करेगी और दीक्षा पर अपलोड किया जाएगा। जो राज्य स्तरीय 15 श्रेष्ठ वीडियो होगा, यानी मूल्यांकन राज्य स्तरीय जो मूल्यांकन समिति को लगेगा, जो उनके जो भी उसके लिए आधार बनाया जाएगा, उसके आधार पर जो 15 सर्वश्रेष्ठ वीडियो को चयन करेंगे और उसको फिर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अब इन 15 वीडियो को प्रचार प्रसार सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों के द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तरीय टीम के द्वारा जो 15 वीडियो को सिलेक्शन होगा उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में या अन्य माध्यमों के द्वारा किया जाएगा और उसमें लोग अपना रेटिंग देंगे और उस रेटिंग के आधार पर फिर सर्वश्रेष्ठ 3 वीडियो का चुनाव किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जो राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति के द्वारा 15 वीडियो चुने जाने के बाद भी हमारे पास जो एकेडमिक पर्सन है या जो भी स्टेक होल्डर है उनके द्वारा भी वीडियो को देखा जाएगा और उसको रेटिंग किया जाएगा। उस रेटिंग के आधार पर फिर 3 सर्वश्रेष्ठ वीडियो को चुना जाएगा और उसको एनसीईआरटी को भेज दिया जाएगा। फिर एनसीईआरटी में भी उसी तरह होगा कि हर राज्य से 3-3 वीडियो वहां पहुंचेगा। वहां फिर अपना उसी तरह का प्रोसेस करके उनमें से फिर सर्वश्रेष्ठ को चुनाव किया जाएगा। जिला एवं राज्य स्तर से चयनित वीडियो को प्रेषित करने वाले शिक्षक को जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। अब जो सारे जिले से लोग जुड़े हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो चयन समिति के द्वारा 5 वीडियो का हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उन 5 वीडियो को अगर पुरस्कृत किया जाए तो ये इनकरेज होंगे शिक्षक, और ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक ये भी है, ये भी निर्देशित है कि जिला एवं राज्य स्तर पर जो चयनित वीडियो चयन किया जाएगा उसके शिक्षकों को, शिक्षिका को पुरस्कृत किया जाए। ये राज्य स्तर पर भी होगा और जिला स्तर पर भी।
ये अपने ढंग से हम लोग उसका तय करेंगे कि उस पे पुरस्कार के रूप में हम लोग क्या दें, लेकिन पुरस्कृत अवश्य किया जाना चाहिए। इससे दूसरे लोग भी इनकरेज होंगे और इससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे तरफ से इतनी ही बात कहनी थी कि ये समय पर हम लोग कर दे। आज से शुरू हो रहा है, ये 19 से लेकर 29 तक है और सारे लोगों को इसके लिए पत्र जा चुका है और हमारे पास काफी संख्या में वीडियो अपलोड हुआ है। ये सारे लोगों को प्रयास से ही संभव हो पाया है और मुझे आशा है कि इतने सारे वीडियो जो प्राप्त हुए हैं तो एक चयन करना भी, इतने सारे वीडियो में चयन करना भी एक चुनौती है कि उनमें से जो 5-5 श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वीडियो हर जो उसका एक्सपेक्ट है उसके आधार पर अगर हम चयनित करते हैं और तब दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होगा। आगे के समय में हम फिर उसी आधार पर और भी सर्वश्रेष्ठ वीडियो प्राप्त कर पाएंगे। चूंकि हमारे संख्या काफी है और ये प्रोसेस भी लंबा चला है और मुझे लगता है इसमें से जो 5-5 आएगा तो हमारे राज्य के पास भी 190 बहुत अच्छे वीडियो आ सकेंगे। उसमें से फिर 15 को सिलेक्ट किया जाएगा और लास्ट में फिर सोशल मीडिया सारे स्टेक होल्डर्स के पास है कि कैसे उसका रेटिंग करते हैं और उस रेटिंग के आधार पर फिर सर्वश्रेष्ठ 3 का चयन होगा। इसलिए आप सब समझ सकते हैं कि कितना प्रोसेस, ये कितने अच्छे प्रोसेस हैं और जो लास्ट में जो 3 चुने जो आएंगे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना अच्छा ये प्रोसेस है। और नेशनल लेवल पे भी हमारे सर्वश्रेष्ठ 3 वीडियो जब पहुंचेंगे और सारे स्टेट के साथ जब इसका मुकाबला होगा तो निश्चित रूप से उससे एक अलग माहौल बनेगा, सकारात्मक माहौल बनेगा। और इस प्रोसेस में जो हमारे एकेडमिक लोग, डाइट के लोग जुड़े हुए हैं, एसएसए के लोग जुड़े हुए हैं, सारे का कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छा इसका क्या कहेंगे इम्पैक्ट पूरे शिक्षक समुदाय में पड़ेगा, पूरा शिक्षा विभाग में पड़ेगा। इसी आशा के साथ सारे लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ऑनस अगेन मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि समय सीमा के अंदर ही हम इस काम को पूरा कर सकेंगे। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं श्रीमती नूतन सिंह राज्य सदन से भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को आमंत्रित करूंगा, जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षण की चुनौतियों, सफलताओं और जो अद्यतन स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगी। नूतन मैम प्लीज। धन्यवाद अमलेंदु जी। मेरी आवाज सबको जा रही है? जी मैम। शिक्षकों, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं मैम जी। आज की बैठक में जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारियों, डाइट प्रिंसिपल्स, हमारे शिक्षकों, सबका आज की बैठक में स्वागत है। हम लोग ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। हमें लगता है हमने एक पहला प्रयास ऐसा किया कि हम लोगों ने एकेडमिक गतिविधियों को ऑनलाइन करने का प्रयास किया। हमारे कुछ चिन्हित लोग जो टेक्नो फ्रेंडली हैं, उनके द्वारा ही अभी तक जो प्रयास होते थे किया जा रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे सभी शिक्षक जुड़े। ऐसा तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन लगभग 50% शिक्षकों को हम लोगों ने ऑनलाइन जोड़ा। लगभग 1,85,000 की संख्या तक हम लोग पहुंच सके। अब है कि मैंने जो इतना प्रयास किया उस प्रयास को अंतिम रूप दिया जाए और वो सफल हो। सबके इस प्रयास के लिए धन्यवाद कि मेरे शिक्षक दीक्षा पोर्टल तक पहुंचे और उन्होंने अपना वीडियो डाला। अब आ गया है कि हम उन्हें चयनित करें और अच्छे वीडियो डालने वाले शिक्षकों को सम्मानित करें, पुरस्कृत करें।
जब हम लोग चयन की प्रक्रिया में आते हैं तो एकेडमिक चीजें तो आएंगी ही, जो हम अपना वीडियो देखेंगे, कुछ प्रशासनिक चीजें भी आएंगी जिस पे ध्यान देना होगा मूल्यांकन चयन समिति को। जितने वीडियो सेलेक्ट होके, जो भी वीडियो पड़े हैं और डाउनलोड करके आपको दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सब के सब वीडियो अच्छे ही हैं या मतलब खुलने योग्य ही हैं। कितने फाइल करप्ट होंगे, कितने आधे अधूरे होंगे, हमें लगता है कि मूल्यांकन समिति को उन सब का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए और शिक्षकों को समझाना चाहिए कि ये हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है कि मेरा फाइल खुला ही नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा वीडियो डाला था। ठीक है, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फाइल करप्ट था या आधा अधूरा था, इस वजह से ये चीजें नहीं हुई। दूसरी चीज, वीडियो डालने का प्रयास तो मेरे शिक्षकों ने किया, लेकिन हम लोग शुरू से शिक्षक पर्व वाली बैठक में जुड़े रहे तो हम लोगों ने कहा कि देखिए उसके सभी आयाम या पार्ट्स बनाए हुए हैं कि पहले हमें क्या भूमिका डालना है, फिर उसका उद्देश्य डालना है, फिर मेन कंटेंट डालना है, फिर उपसंहार डालना है। कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया, जो लोग कुछ नहीं समझ पाए उनके द्वारा भूमिका, उपसंहार इत्यादि चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया गया है। फिर भी वो शिक्षक भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने एक प्रयास किया, एक पहल किया। नवाचारी शिक्षण शास्त्र का जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें कुछ वीडियोज ऐसे भी हैं जो नवाचार से रिलेटेड नहीं है, वो पुराने ही सिस्टम पर है, लेकिन वो शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने भी एक अपना प्रयास किया। अगली बार हो सकता है वो इससे भी अच्छा वीडियो लाएं और वो समझ सकें कि हमें नवाचार में क्या लाना था। 5 मिनट के भी वीडियो, कुछ लोगों को जिन्होंने बढ़िया वीडियो बनाया भी उनको अपलोड करने में भी समस्या आ रही थी और प्रोजेक्ट के अनुश्रवण में भी जिला स्तर पे समस्या थी, क्योंकि हम लोग डेटा वीकली दे पा रहे थे, 8 दिन 10 दिन पे दे पा रहे थे, तो तुरंत का तुरंत फॉलो अप होना संभव नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन जितना भी डेटा दिया गया उसमें हम अपने सभी शिक्षा समन्वयकों से बोलना चाहेंगे कि जिन जिले के द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया, जिन जिलों द्वारा इसमें रुचि दिखाई गई, उन्होंने तो जितना अच्छा प्रयास किया उस हिसाब से हम लोग अपने अचीवमेंट पे 50% नहीं 80 और 90% पे रहते। बेगूसराय, गया, भोजपुर, कटिहार, वैशाली, कैमूर, इन सब के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया। लेकिन अफसोस है कि कुछ ऐसे जिले जिनके द्वारा इसमें एकदम भी रुचि नहीं ली गई, जिस वजह से शिक्षकों तक मैसेज नहीं पहुंचा और उन जिले के शिक्षक भाग नहीं ले सके। सारण, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बांका, पश्चिम चंपारण, लखीसराय, सीतामढ़ी, किशनगंज और खगड़िया। अफसोस है कि खगड़िया के कोऑर्डिनेटर अपने इतने टेक्नो फ्रेंडली हैं और उनके जिले का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा खराब रहा, वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, शिक्षकों को इस गतिविधि से जोड़ नहीं पाए। ये कम से कम एक अनुरोध होगा हमारे शिक्षा समन्वयकों से कि कम से कम कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए आप लोग इसे ध्यान दें। अगर हम अपने शिक्षकों के कार्य को नहीं करेंगे तो फिर शिक्षक शिक्षा का कार्य क्या। एक पहला प्रयास था एकेडमिक गतिविधियों को करने का। जो जिले छोटे हैं उन्होंने तो अपना अच्छा प्रयास किया है, शेखपुरा का प्रयास सराहनीय है, अरवल है, जितने छोटे जिले हैं, जहानाबाद है, इन्होंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन जहाँ के कोऑर्डिनेटर्स, सीतामढ़ी भी कर सकते थे बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन सीतामढ़ी का भी प्रयास बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाएगा। मात्र 111 की संख्या पे हम लोग सिमट के रह गए हैं। तो अगली बार से ये भी होगा कि वो एक बेहतर प्रयास करें और ये बातें कहने के लिए नहीं है।
दूसरा एक अच्छा प्रयास है कि राज्य के सभी जिले के शिक्षकों ने भाग लिया। सभी जिले नहीं बल्कि हमारे सभी प्रखंडों तक इसकी पहुंच हुई और ऐसा कोई भी प्रखंड नहीं रहा जहां से कोई एक भी शिक्षक ने अपना नवाचार के लिए प्रयास ना किया हो या अपना वीडियो ना बनाया हो। इसके लिए हमारे सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, टेक्निकल ग्रुप के लोगों और शिक्षकों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। एक चीज भी देखा जाएगा, जहां 1,85,000 शिक्षक हमारे पार्टिसिपेट किए, वहां 50% या 40-45% ही टीचरों ने अपना वीडियो अपलोड किया था। तो जिन्होंने वीडियो अपलोड किया है उनका प्रयास भी काफी सराहनीय है। हम लोग अगले जो छूट गए, जिन्होंने केवल पंजीकरण किया और अपना प्रयास किया और वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, अगली बार हम लोग उन्हें भी मौका देंगे और ये प्रक्रिया अनवरत चलाएंगे, तभी हम लोग गुणवत्ता शिक्षा की बात कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वही है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर दिया है कि इतने शिक्षकों में से इतने ने भाग लिया, इतने के प्रगति पर हैं और प्रोजेक्ट पूर्ण किया इतने 82,000 शिक्षकों ने और सभी प्रखंडों में के लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया। ये जिलावार स्थिति है, इसे तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है, पहले से ही लोग देख रहे होंगे और अपने जिले की प्रगति से वाकिफ होंगे। पूर्णिया ने काफी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन मुजफ्फरपुर से लोग जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति रही कि जब हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार डेट बढ़ाया और 15 नवंबर तक का समय दिया, तब भी इतनी कम सहभागिता रही। इतना बड़ा जिला है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ कि वहाँ के शिक्षक बहुत एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है। सूचना पहुंची रहती तो शिक्षकों के द्वारा प्रयास जरूर किया गया रहता। आप सभी से पश्चिम चंपारण नए यदि कोऑर्डिनेटर आए हैं, पश्चिम चंपारण भी अपनी कार्यशैली पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी चीजों में भी पश्चिम चंपारण अभी काफी पिछड़ रहा है। चलिए, ये ब्लॉक वाइज रिपोर्ट है, हम लोग आप लोगों को दे देंगे, मेल भी कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे, क्योंकि अभी ब्लॉक वाइज समीक्षा तो नहीं हो पाएगी। और अब समीक्षा क्या, अभी तो हम लोगों को चयन प्रक्रिया पर ही बल देना है कि चयन हो, ट्रांसपेरेंट हो, बढ़िया से हम लोग कर सकें। पहला प्रयास था, पहला अकादमिक प्रयास था कि हम लोगों ने एकेडमिक चीजों के लिए इतना बड़ा कार्य किया कि सभी शिक्षकों को ऑनलाइन जोड़ने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में हम लोगों के सभी कार्य अगर फिजिकल होंगे तो ऑनलाइन भी होंगे। तो इसके लिए हमारे सभी शिक्षकों को तैयार होना जरूरी होगा। और जब तक मेरे शिक्षक नवाचार नहीं करेंगे तब तक ना हम एनईपी की बात कर सकते हैं और ना ही क्वालिटी एजुकेशन की बात कर सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी लोग लगे रहे, सभी पदाधिकारी गण लगे रहे और एक अच्छा प्रयास। नेशनल लेवल पर भी हम लोगों की स्थिति अच्छी है, हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। बड़े स्टेट थे और काफी शिक्षकों ने भाग लिया। अब हम अनुरोध करेंगे रश्मि मैम से। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो मेंटर हैं और मार्गदर्शक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, उन मैडम को आमंत्रित करेंगे
और जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, आशा उम्मीद करते हैं कि मैम के व्याख्यान के बाद आप लोगों का वो सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। तो अब मैं डॉक्टर रश्मि प्रभा मैम, संयुक्त निदेशक डाइट, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को आमंत्रित करूंगा। मैम आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हैं आप। कौन 30 seconds please. ओके। नमस्कार सर। बैठक में शामिल सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, बिल्कुल। तो स्क्रीन पर ये लाइन क्यों दिख रहा है? अच्छा, पहले का होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग सभी एक नवाचारी कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा बार बार सुनाया जा रहा है कि नवाचारी विधि को अपलोड करना था, तो हम इसको इस एंगल से देखते हैं कि हम सभी को हमारे शिक्षकों द्वारा किए गए बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपलोड करना था। जब हमारे शिक्षक अपने बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपलोड करेंगे तो अब केंद्र सरकार उसमें से 5 बिल्कुल नवाचारी प्रयोग को ढूंढ करके हमें पुरस्कृत करेगी। मुझे जहां तक याद है कि राज्यों को भी पुरस्कार मिलेगा यदि हमारे राज्य से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज अपलोड हुए होंगे, जिनको कि एनसीईआरटी भी बेस्ट प्रैक्टिसेज मानता है, तो हम लोगों को भी, हमारे राज्य को भी पुरस्कार मिलेगा। और हम लोगों की चाहत भी यही होगी कि हमारे राज्य को भी पुरस्कार मिले। और इस 80,000 के लगभग जो भी आए हैं वीडियो, उसमें से कम 10 तो ऐसे चुने ही जाए जिनको के आधार पर हमारे राज्य को भी एक गौरव प्राप्त हो। तो अब जो इन 80,000 जो आए हैं, 80,000 के लगभग, उन वीडियोज में से किन वीडियोज को हम केंद्र सरकार के पास भेजें, ये एक चुनौती भरा कार्य है। हर एक जिले में यह चुनौती भरा कार्य चल रहा है और उसमें बहुत सारे हमारे सिस्टम के लोग लगे हुए हैं। टीचर कोऑर्डिनेटर होंगे, टीचर्स होंगे। तो उन जहां जिस जिले में जितनी संख्या में वीडियोज आए हैं, उस जिला में उतना ज्यादा समय या उतना ज्यादा मानव संसाधन लगाने की जरूरत होगी। जब तक हम सभी को नहीं देखेंगे तब तक तय कैसे करेंगे? यह कार्य जो है, यह तो एक जौहरी का कार्य है। जब हम हर एक दाने को हाथ में लेंगे तभी तो पता लग पाएगा कि कौन सा हमारा जो रत्न जो है वो वास्तव में रत्न है और कौन केवल चमकदार है। तो अभी असली और नकली जो हमारे पास जो दाने आए हैं, चमकदार हैं, रंगीन हैं, ठीक है, लेकिन ये इसमें असली कौन है? बहुत सारा चमकता हुआ पत्थर भी हीरा नहीं होता है। केवल चमक रहे हैं इसलिए सोना हो कोई जरूरी नहीं है। तो हमें उसमें से उन वीडियोज को चुनने हैं जो कि अपने उद्देश्य पर सफल उतरते हैं। अब बात है कि ये वीडियोज क्यों हैं? तो ये वीडियो जो है क्लासरूम ट्रांजैक्शन से संबंधित हैं। तो वर्ग कक्ष में का ट्रांजैक्शन क्यों होता है? वर्ग कक्ष में इस ट्रांजैक्शन का उद्देश्य होता है कि जिन चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, उस विषय को, उस लर्निंग आउटकम्स को बच्चे सीख पाएं और उन्हें अपना पाएं और उनके आधार पर अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर पाएं। क्योंकि नैस के साथ ही ये अवधारणा बदली है। हमें बच्चे क्या जानते हैं, इससे एक कदम आगे बढ़ के हमें ये प्रयास करना है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। तो आपने जो चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, उस 40 मिनट की गतिविधि के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, ये सूची केंद्र सरकार ने बना करके भेज चुकी है और हम लोग सभी इस चीज को जानते हैं। हमारे बिहार में भी उस पर भी मंथन हुआ था, हमारे कुछ शिक्षक उसमें शामिल थे। तो
अवधारणा का, विषयगत अवधारणा का ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, इस आधार पर हमको वीडियो को नापना होगा। केवल हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये गतिविधि हो रही है, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य यह है कि हम वर्ग कक्ष में वृत्त के त्रिज्या के बारे में बताएंगे, तो गतिविधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये पता चले कि बच्चे अब वृत्ताकार आकृति बना पाएंगे, उसकी त्रिज्या पर चल पाएंगे, उसकी त्रिज्या को पहचान पाएंगे, वो चाहे कहीं भी किसी भी माहौल में वो वृत्त बना हुआ हो और उसकी त्रिज्या को ये पहचान लें और उसके आधार पर उसका नापन कर पाएंगे, उसके प्रकृति को समझ पाएंगे। इस तरीके से यदि वो शिक्षण हुआ है तभी वो प्रभावी माना जाता है। तो लर्निंग आउटकम्स पर फोकस होकर के हम कितना पढ़ाते हैं, केंद्र सरकार भी इसी को जानने के प्रयास में लगी हुई है। यह एक अनूठा अवसर दिया गया जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम नहीं चुन रहे हैं, बल्कि हम अपने प्रैक्टिस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपलोड कर रहे हैं और केंद्र सरकार उसका उस आधार पर अवलोकन करेगी कि हमारा बेस्ट प्रैक्टिस कितना बेस्ट है। तो ये जो वीडियो जो आए हैं उसमें जैसा आपको स्क्रीन पर अभी दिखलाया गया है कि कहीं 30 सेकंड का होगा, कहीं 5 मिनट से भी कम का होगा, 30 सेकंड से ज्यादा और 5 मिनट से कम का अपलोड करना था। तो इस वीडियोज में परिचय, विषय का परिचय, सीखने का परिणाम, निष्कर्ष, ये तो एक परिचय देने की बात थी, वैचारिक, जिसको वैचारिक के हेडिंग में डाला गया है, लेकिन प्रासंगिकता वो अपने उद्देश्य पे खरा उतरता है कि नहीं, केंद्र सरकार जब वो देखेगी तो वो इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है कि जो हमने भी क्लासरूम लिया, जो हमने शिक्षण कार्य किया, उस शिक्षण के बाद हमारे बच्चों का, उस शिक्षण के फलस्वरूप हमारे बच्चे में कौन सी क्षमता, कौन सा कार्य करने का विकास हुआ है। तो इस आधार पर जो कि आपका है गतिविधि, नवाचार और समझाए गए सीखने के परिणाम एक दूसरे के साथ संरेखित होने चाहिए। जो हम उद्देश्य बता रहे हैं, जो हम उद्देश्य बताने गए हैं, हम उससे भटक करके नहीं, बल्कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गतिविधि करवा रहे हैं, तब तो ठीक है। और इसी के लिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं, शायद इसीलिए इस पत्र में आप याद कीजिए कि 3 प्रश्न भी अपलोड करने के लिए कहे गए हैं, क्योंकि सीखना हुआ या नहीं इसको भी नापना पड़ता है। तो इस नापने के लिए ही प्रश्न जो है वो एक टूल का काम करता है। तो ये तो बाद की बात है, अभी तो बात है कि हमें वीडियो को परखना है कि किस 5 वीडियो को जिला स्तर पर और किस 10 वीडियो को राज्य स्तर पर चुनकर केंद्र सरकार में भेजा जाए। तो केवल वीडियो के चमक धमक, क्वालिटी, तकनीकी, ये सब चीजें हैं, मायने रखती हैं, लेकिन हमें अकादमिक जो उसका है खूबी, उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हम विज्ञान के लिए ऑनलाइन कार्ड एग्जीबिशन 3-4 साल से करवा रहे हैं और हमने ये अनुभव किया है कि बहुत सारे जो वीडियो जो अपलोड हो किए जाते हैं विज्ञान प्रदर्शनी के नाम पर, उसमें कुछ बच्चे का जो है वर्क बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे का वर्क जो है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन उसका वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। मैंने वीडियो का क्वालिटी का मतलब कि पूरे उनकी बातें स्पष्ट होती हैं, उस खूब सजा धजा रहता है, टेबल वोबल बना रहता है, फोटो वोटो खूब रहता है। तो जब केंद्र सरकार देखेगी तो वो उसमें ये भी देखेगी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं, यानी कि जिस उद्देश्य से पढ़ाया गया है वो उद्देश्य बच्चे तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो अतः आप जो तीसरा बिंदु है प्रासंगिकता पर जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो चौथा बिंदु है उपयोगिता और पुनः प्रयोग करने लायक रहे, ये भी एक अहम बिंदु है, क्योंकि ये सब जितने भी कार्य हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक रखते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो विश्व स्तर पर तय किया गया, उसमें ये माना गया कि चीजें जो है वो रीयूज हो सके और चीजें जो है उनको उनका हॉलिस्टिक व्यू भी रहे। तो रीयूज ये जो 5 R जो बताए गए हैं उसके अंतर्गत ही है। और NEP में भी ये कहा गया कि विषयों को जब आप पढ़ाएं तो एक विषय का दूसरे विषय से क्या संबंध है उसको भी आप बताएं और उस विषय का इतिहास, भूगोल, उसके पूरे हॉलिस्टिक व्यू में उसको बताएं। तो उपयोगिता को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि ये लर्निंग तो इस तरीके से बात हो गई कि जो वीडियोज हैं उसमें सभी का इंगेजमेंट हो, ऐसा ना कि केवल टीचर ही बोल रहा हो, सभी बच्चे इन्वॉल्व हो किसी काम में। जो भी वीडियोज दिखलाए गए हैं उसमें जो समान यदि कोई सामग्री यूज हो रहा है तो वो स्थानीय परिदृश्य में स्थानीय संदर्भ के समान हो, लर्निंग आउटकम पर फोकस हो और वो वीडियोज वो समान फिर से यूज किया जा सके। तो इन सब बातों के साथ आप वीडियोस को का सिलेक्शन कीजिएगा ताकि हमारे राज्य को भी पुरस्कार मिल सके। पुरस्कार राज्य का होता है, व्यक्ति विशेष का तो बाद में होता है। यहाँ बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हम व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होकर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा निवेदन रहेगा कि हम सभी तरह की भावनाओं से ऊपर उठ करके हम राज्य हित में कुछ ऐसे संदर्भ चुने जो कि केंद्र सरकार के नजरों में बिहार का स्तर और ऊंचा उठे। और हमारे शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपने स्थानीय परिवेश में अपने विद्यालय के बच्चों के साथ, अपने गांव के बच्चों के साथ बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो हमें तो उस कमाल के शिक्षक को ढूंढना है। जैसे इंडियन आइडल में हम ढूंढ रहे हैं, तो जब इंडियन आइडल हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, गाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए चुन सकता है, तो ये टीचिंग परफॉर्मेंस के लिए हमें इंडियन आइडल चुनना है, हमें आइडल टीचर चुनने हैं। तो हम लोग इस कार्य को सभी तरह की भावनाओं से ऊपर उठ करके आइडियल टीचर का चुनाव करेंगे ताकि हमारी जो बिहार की जो शिक्षण गुणवत्ता जो है वो भविष्य में और आगे निखर सके। तो अब मुझे लगता है कि सवाल जवाब का समय है। जितने बिंदु थे उतनों का उल्लेख हो चुका है कि हाँ, एक चीज जरूर है कि जिस जिला में ज्यादा संख्या में वीडियोज आए हैं वहां के जो भी इंचार्ज हैं, DPO साहब कर रहे होंगे, उन्हें ज्यादा है। ऐसा ना मानिए कि एक ही दिन में हो जाए। यदि कहीं मात्र 100 है तो उनका जल्दी होगा, कहीं यदि 5000 आया है तो वहां समय लगेगा। तो समय देख करके जौहरी के भांति एक एक दाने को छूने का, उठाने का, परखने का मौका मिलना चाहिए, तभी न्याय होगा। इसलिए एक तालमेल बैठाना होगा। जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता है, वैसे ही DPO साहब को ये बैलेंस करना पड़ेगा कि उनके पास कितना बजट है, कितना वीडियोज आया है, कितना समय है और इसके हिसाब से वो कितने लोगों को लगा पाएंगे। ये इक्वेशन बैलेंस करना केवल केमिस्ट्री के पुस्तकों तक नहीं रहता है, जीवन में, प्रोफेशन में इस तरीके का इक्वेशन बैलेंस बार बार करने पड़ते हैं। तो सभी के साथ न्याय होगा, तब हमारे बिहार के अच्छे शिक्षक जो हैं वो चुने जाएंगे। तो अब इनके साथ हमारा निवेदन है कि जो टेक्निकल टीम खुद इस समिति में है, उनके वीडियोस का क्या वो चुन सकते हैं। टेक्निकल तक ये तो DPO साहब को निर्णय लेना है ना। केवल शिक्षक से यदि काम नहीं हो रहा, चूंकि शिक्षक हमारे बैठेंगे तो वो उतने यदि टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो वो कभी खुलेगा ही नहीं, कभी कहीं जा करके फंस जाएगा। इसलिए इसमें अकादमिक और तकनीकी दोनों लोगों का सहायता लेना है। और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यही कहता है कि आप कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम कीजिए। 3 बिंदु पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है इधर, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। तो ये जो क्रिएशन का काम है उसके लिए कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन के साथ कोलैबोरेशन भी जरूरी है। कोलैबोरेशन में देखना पड़ेगा कि किस किस एंगल से हमें वीडियोज को देखने हैं, उसके लिए क्या क्या हमारे नीड हैं, उस हर एक नीड को पूरा करने वाले उसके विशेषज्ञ व्यक्ति को रखना पड़ेगा। हमारे शिक्षक तकनीकी रूप से भी विशेषज्ञ हो कोई जरूरी नहीं है, और जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ हैं उनको विषयगत जानकारी हो ये भी जरूरी नहीं है। तो कोलैबोरेशन से तो काम करना ही है। तो DPO साहब लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी,
और हमको लगता है कि उन सबके सहयोग से और मंत्रा फॉर चेंज के प्रयास से राज्य को पुरस्कार मिलेगा। तो हम लोग फिर एक बार ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे, उस खुशी के अवसर का इंतजार है। अभी हैंड तो रेंज है। शिवनंदन जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? शिवनंदन जी, चलिए। अकरम जी, आपका कोई प्रश्न है? कुंदन कुमार नवीन, आपका कुंदन जी खुद को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी सभी लोग जी नमस्ते मैम, मैं कुंदन कुमार नवीन, बेगूसराय जिला तकनीकी टीम के सदस्य के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले हेलो, नमस्कार सर। मैम को मेरा सादर प्रणाम। रश्मि प्रभा मैम को मेरा सादर प्रणाम। अमलेंदु सर, गुंजन मैम, नूतन सिंह मैम, सभी को मेरा सादर अभिनंदन। क्या आप मेरी आवाज सुनी जा सके? बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ सर, समय का ध्यान रखते हुए सीधे सवाल पूछा जाए। प्रश्न सीधे पूछिए। जी, सवाल सीधे यह है कि मैं बेगूसराय टीम की तरफ से काफी प्रयास किया। एक कड़वी सच्चाई से मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ, हमारे सारे लोग हैं, विनम्रता पूर्वक मेरी बात मैं रख रहा हूँ। बेगूसराय जिला टॉप 5 में रहा। अभी आपने जो लिस्ट दिया, वीडियो अपलोडिंग में नंबर 1 रहा। 13 नवंबर को हमारी स्थिति 7वें पायदान पे थी और अभी 15 नवंबर को जो लास्ट अपडेट आया उसमें बेगूसराय टॉप 3 में आया। हम 7 से टॉप 3 में जगह बनाने में सफल रहे। टेक्निकल टीम, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय टेक्निकल टीम के द्वारा सहयोग, सभी के सहयोग के द्वारा, जो मैम अभी बोल रही थी, कोलैबोरेशन के द्वारा। लेकिन अभी जब हम टी कोऑर्डिनेटर से हमारी बात हुई 2 दिन पहले, तो मैंने पूछा मूल्यांकन समिति में किन किन लोगों को रखा गया है। तो हमें जानकारी दी गई हमारे आदरणीय टी कोऑर्डिनेटर बेगूसराय के द्वारा कि वो खुद उस टीम में नहीं है। मतलब बेगूसराय जिले का टी कोऑर्डिनेटर उस मूल्यांकन कमेटी में नहीं है। डाइट को कार्यभार दिया गया। हम इस बार भी दीक्षा की मीटिंग में जब पटना आए हैं तो हमने ये सवाल वहां भी रखा था कि हम डाइट को बूस्टअप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डाइट जिला के साथ अगर समन्वय बना के नहीं चलेगा। हम लोगों ने भरपूर मेहनत किया जिला टेक्निकल टीम के रूप में। आज जब वीडियो की क्वालिटी को या फिर वहां से हमको चुन करके टॉप 5 वीडियोस देने हैं, उसमें जिला टेक्निकल टीम का कोई मेंबर नहीं है, हमारा टी कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो डाइट ने अपने तरीके से जो ये चीजें बना ली हैं, जरा इस पे एक हम आपसे सादर अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। आप सारे लोगों के सामने हम विनम्रता पूर्वक जो बात थी वो मैंने सीधे सीधे कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अहम प्रश्न उठाया है और इस प्रश्न का जवाब में आप धैर्य पूर्वक सुनिएगा मेरी बात। मेरा अपना जहां तक अनुभव है, जब भी मैं परीक्षा दी हूं तो मैं अपनी कॉपी का मूल्यांकन स्वयं नहीं की हूं। मैं जब भी परीक्षा दी हूँ ऊंचे स्तर का, तो मैं जिस संस्थान में पढ़ी वहां के लोग नहीं जाते थे। इवन साइंस कॉलेज में भी एग्जाम देने पर वो कॉपियां, एमएससी की कॉपी हमारे समय में भी कुछ कॉपियां बाहर जाती थी, कुछ वहीं दिखती थी। तो ये व्यवस्था का लिए वहीं के लोग रहे, ये कोई जरूरी नहीं। अब रही बात की डाइट के लोगों को इसलिए रखा गया है कि अभी तक हम लोग संख्या का काम कर रहे थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब हम लोगों को गुणवत्ता देखना है। दोनों 2 बातें हैं। संख्या के रूप में बिहार का बहुत अच्छा पोजीशन हुआ, चूंकि हमारे 80,000 वीडियोज अपलोड हुए और हमको एनसीईआरटी से भी हुआ, खबर भी आई कि बिहार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भीड़ का होना और गुणवत्ता का होना दोनों 2 बात है। अब गुणवत्ता के लिए यदि हमारे जो अभी तक सिस्टम है उस आधार पर हमारे डाइट के जो अध्यापक शिक्षक का जो चुनाव हुआ है, ये पेडागोजी के आधार पर उसका निर्धारण करेंगे, इसलिए उन्हें रखा गया है। और ये हमारी तरफ से की गई व्यवस्था नहीं है, ये केंद्र सरकार के तरफ से ही की गई व्यवस्था है और यह व्यवस्था पूरे विश्व में चलती है। अध्यापक शिक्षक का एक अलग महत्व है। बिहार में तो यह व्यवस्था सबसे कमजोर है, पूरे विश्व में सबसे कमजोर है बिहार में ये व्यवस्था। लेकिन अध्यापक शिक्षक का काम है कि वो पेडागोजी के आधार पर देखें।
और हमारे डाइट में भी टेक्निकल व्यक्ति हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 रहते हैं। यदि आप हम उनका नहीं खुल पाएगा तो ये डाइट की जिम्मेदारी है, उनके टेक्निकल पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो उस फिल्म को, वो उस वीडियोज को ओपन करें और उसको वो देखें पैडागोजिकल चश्मे से। तो आप यदि उन्हें नहीं खुल पाएगा उस डाइट में, डाइट बेगूसराय में यदि टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल पर्सन यदि कमजोर होंगे तो उनको बेझिझक बिना किसी ईगो के उन्हें आपको फोन करके आपसे पूछना चाहिए कि सर हमारा फिल्म नहीं खुल पा रहा है या नेट नहीं है, तो हमको तो कोलैबोरेशन ये होगा। जिम्मेदारी आपकी अलग थी, आपने बहुत अच्छा काम करवाया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि आवाज करता हूँ, आवाज नहीं आ रही, क्या करना पड़ता है? गुंजन मैम का ऑडियो म्यूट। और वर्षा काफी होगी, बाढ़ आएगी तो खाना का व्यवस्था कर लेते हैं। अर्चना मैडम पूछिए। कुमारी अर्चना जी प्लीज। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। प्रणाम सर मैं से बोल रही हूँ और मुझे पूछना है कि जो मूल्यांकन समिति का चयन किया गया है उनके अलावा मैं अपने स्तर से अपने डाइट के 1-2 व्याख्यातागण और टेक्निकल सपोर्ट के रूप में अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर को रख सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल रख सकती हैं, जिम्मेदारी आपकी है, आप उनको सपोर्ट के लिए रख रही है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी उससे। चलिए आगे बढ़िए। आईडी पासवर्ड लिख ले। एक सवाल आ रहा है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? मैम एक सवाल हैंड रेज है, अकरम जी का बोलिए। मैम डाइट सिंह पूर्णिया से। हाँ पूछिए। मैम सर ये कह रहे थे कि इसमें जो खर्च की बात आई है, हाँ तो कितना हम लोग उसमें खर्च कर सकते हैं? क्या टीएडीए भी देना है? जो लोग जिला तकनीकी के लोग आएंगे। अब यहाँ पर तो हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको इस चिट्ठी में ये चीज है जानकारी नहीं है जी। किन्हीं को जानकारी है तो वो बता दे। नहीं मैम, चिट्ठी में जो लिखा हुआ है कि खर्च तो करना है, जो कार्यशाला होगा उसके लिए खर्च करना है। ये तो सर्व शिक्षा अभियान की ही न राशि है, काम तो हो रहा है सर्व शिक्षा अभियान का, केंद्र सरकार के ही निर्देश पर काम हो रहा है, इसलिए खर्च तो होना ही करना ही होगा। कितना खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, ये डिटेल्स नहीं है। प्रणाम मैम, अररिया से बोल रहे हैं। पूछिए। जिनका प्रश्न हो चुका वो लोग हैंड डाउन कर लें प्लीज। मैडम ये पूछना था, जो लिंक डिस्ट्रिक्ट के साथ जो लिंक शेयर किया गया है, जिसमें कि जो नवाचार से संबंधित वीडियो, हेलो एक मिनट, जिनका प्रश्न हो चुका वो लोग हैंड डाउन करें, यदि वो मोबाइल से भी हैं तो हैंड डाउन कर सकते हैं। हेलो मैम, एक प्रश्न बार बार विशाल जी पूछिए। हाँ पूछिए मैम, बार बार चैट बॉक्स में आ रहा है कि 1000 से ज्यादा जहाँ वीडियो की संख्या है वो एक दिन में करेंगे या कितने दिनों में करेंगे, इसको लेके कंफ्यूजन है लोगों में, तो प्लीज। आप लोग तो 1 सप्ताह का समय दिए हैं ना? हाँ, हमने 9 दिन का 10 समय दिन दिया का समय है, तो वहां पर आदमी बढ़ा दिया जाएगा। देखिए एक वीडियो को देखने में हमारे जैसे आदमी को बैठाइएगा तो हमको लगता है 10 मिनट कम से कम लगेगा, क्योंकि 5 मिनट का भी वीडियो है। 5 मिनट का वीडियो खुलने में 1 मिनट लगेगा, बंद करने में 1 मिनट लगेगा, और देख करके यदि हम कुछ नोट कर रहे हैं कि ये क्यों अच्छा है, इसमें इसका परिचय दिया गया कि नहीं, इसमें लर्निंग आउटकम्स है कि नहीं, इसमें बच्चों के लिए एंगेजिंग है कि नहीं, तो इन सबको नोट करने में भी तो हमको थोड़ा समय देना होगा। तो हम 10 मिनट क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन 5 मिनट का मतलब 7-8 मिनट सोच के चलना है, एक वीडियो देखने में लगेगा।
तो 1 घंटे में आप कितने वीडियो देख पाइएगा? बहुत देखिएगा तो 9 या 10, 6 मिनट लगेगा ना, कुछ उसमें छोटे भी हो सकते हैं। तो 1 घंटे में जब आप 10 वीडियो मैक्सिमम देख पाइएगा तो दिन भर का आप कैलकुलेट कर लीजिए उस हिसाब से। इसीलिए हम बोले कि इक्वेशन की तरह डीपीओ साहब लोगों को तय करना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना होगा कि कितना वीडियो है और उसमें कितने दिन में करने हैं और इसलिए कितने ह्यूमन रिसोर्स रखने होंगे। डाइट मोहनिया से संजय कुमार जी का हैंड रेज है सर, आप अमलेंदु जी, सवाल पूछ सकते हैं। अमलेंदु जी, नूतन मैम कुछ बात रखना चाहती हैं अपना, तो ठीक, प्लीज इनवाइट। नूतन मैम प्लीज। सर अभी कुछ प्रश्न हुआ, सबसे पहले बेगूसराय ने किया, बाकी जिलों में कि टी कोऑर्डिनेटर्स का नाम नहीं है या बाकी लोग नहीं जुड़े, ऐसा नहीं है। SCRT लेवल से एक पत्र गया है, जो जिला स्तर पे मूल्यांकन समिति बनी है उसमें टंकनीय भूलवश पहले गुणवत्ता शिक्षा समन्वयक लिखा गया था, बाद में उसका शुद्धि पत्र भी निकला और टी कोऑर्डिनेटर्स भी मेंबर हैं। डाइट प्रिंसिपल्स की चेयरमैनशिप में हो रहा है और बाकी लोग भी उसके मेंबर हैं, उसमें शिक्षकों को भी रखने की स्वतंत्रता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, हम आज फिर से ग्रुप में डाल देंगे जिसमें ये समिति बनाने का निर्णय हो और जिसमें सब लोग मेंबर हैं। आप ऐसा नहीं है कि आद्योपांत जुड़े हैं तब ना आप कमिटी के साथ रहेंगे या डाइट प्रिंसिपल के साथ, तो जहां जो जो बातें आएंगी आप लोग शेयर कर सकेंगे। इसलिए कमिटी उस लेवल पे बनी है और SCRT का ही लेटर है और वो गया हुआ है, उसे पुनः देखने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से हम लोग सब ग्रुप में जो RDD ग्रुप है और जो टी ग्रुप है आज के दिन में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा है, तब तो अब समस्या का निदान हो गया और दोनों की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है। टी की जिम्मेदारी अलग है, डाइट की जिम्मेदारी अलग है और दोनों मिल करके, वही बार बार बोल रहे, कोलैबोरेशन तो हर स्टेज पर, हर स्टेप पर होगा ना। चलिए, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं मैम, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है और हम लोग मैसेज के थ्रू, ग्रुप के थ्रू उसे करेंगे और हम एक गूगल फॉर्म भी बनाएंगे जिसमें इनके क्वेश्चन और क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेंगे प्रत्येक दिन। चलिए, तो अब लगता है कि अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इसको समाप्त करें। हाँ, अगर संजय जी, नंदलाल जी, शिव कुमार जी, ये 2-3 हाथ थे, हैंड रेज किए हुए थे। अगर नहीं कुछ पूछना है तो सभी को धन्यवाद। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि PPT शेयर कर दिया जाएगा, तो अवश्य इस कार्यक्रम के अंत होने के बाद ही PPT को शेयर कर दिया जाएगा आपकी सुविधा के लिए। तो सभी लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही हम लोग इस कार्यक्रम को अंत करते हैं।